मैंने पिछली महीने की वीडियो में ये बताया था कि प्राणों के धधकने के साथ हमारे अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है वो नाड़ियों को भेदन करने की क्षमता देता है और नकारात्मक भाव को हटाता है। अगर सबने ये वीडियो देखी होगी तो इसी का एक रूपांतरण अवतरण है कि रेकी। आजकल रेकी बहुत शब्द होता है, लोग फेसबुक में और वीडियो कर करके रेकी के मास्टर हैं, ये हैं। और रेकी के द्वारा वो उपचार करते हैं, नो डाउट, कोई बात नहीं। वो 4 दिन का या 5-6 दिन का जो भी उनका एक सिस्टमेटिक फीस होती है, किसी की 11,000, किसी की 21,000, ये उनकी जीवन शैली है। इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, पर मनुष्य या साधक अपने प्राणों की धड़कन की गर्मी को सुन सकता है, सह सकता है, महसूस कर सकता है, वही रेकी हो जाती है। रेकी के भी द्वारा वही चीज होती है कि आपकी नाड़ियों की अवरुद्धता को खत्म करना। कोई बाहर का व्यक्ति आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी को संचालित करके और नाड़ी दोष को दूर करता है। और मैं कहता हूं, इतना पैसा खर्च करने की तुम्हें क्या जरूरत है जब तुम्हारे पास अपने सरोवर का पानी है। तुम्हारे आंतरिक अवतरण में जो सिद्धाश्रम झील है, जिस झील सरोवर तुम्हारे अंतर्गत अवस्था में है, उसके धधकने से, उसके प्राण में ऊर्जा के धधकने से जो गर्मी पैदा होगी वो तो तुम्हारी नाड़ियों को, अवरुद्धता को दूर करेगी। वही तो रेकी है। और जब नाड़ियों की अवरुद्धता दूर, सकारात्मक पक्ष होगा, तुम प्रसन्नचित्त हो जाओगे और तुम्हें नेगेटिविटी और नकारात्मक भाव जीवन में नहीं आएगा और सहजता के साथ तुम अपना जीवन पार लो। विज्ञापनों के द्वारा भाग दौड़ करते हुए तुम बाकायदा फलानी रेकी के पास जाना, ये करना। अरे तुम अपने माथे की रेखा अपने हाथ से तो खींच डालो। तुमने अपनी भट्टी जलानी अंदर की, और तुम अपने हर चीज का, तुम्हारा खाना, उसके गर्म से तुम्हें खाना सुचारू रूप से पचेगा। दवाई, अगर तुम्हारी कोई दवाई चल रही है, सुचारू रूप से हर नाड़ी में उस जगह जाएगी। खून के रास्ते जो अवरुद्धता है और तुम्हारे जीवन की नाड़ियों की अवरुद्धता दूर होगी। कहीं कोई नाड़ी संकुचित अवस्था में है, वो संकुचित अवस्था के साथ वो हटेगी। ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। बस हमारे पास माया है, अर्थ है, और हम अपनी अर्थ की वजह से इधर से उधर दिमाग अपना लगाने की कोई कोशिश नहीं करता। रेकी का उपचार तो तुम खुद कर सकते हो। बाहर से गर्मी लेने की बजाय तुम आंतरिक गर्मी अपने जीवन की शैली को उठाओ। और अपने नकारात्मक भाव को दूर करो, नेगेटिविटी को दूर करो, सकारात्मक ऊर्जा का खुद ही स्वतः ही संचार करो। दूसरे से गरमाहट लेने से तुम्हें क्या फायदा, जब तुम खुद ही सौर ऊर्जा के प्लांट हो। ईश्वरी इनबाउंड तुम्हारे अंदर है, तुम उसकी ऊर्जा को लेकर अपने आप को चारों तरफ फैलाओ। प्रयास करना तुम लोग छोड़ देते हो, उठना छोड़ देते हो, मायूस से बैठ जाते हो कि अब क्या करें क्या करें। सबने जाना है। उठो, स्वतः ही अपने अंदर की धड़कन को सुनो, उसकी गर्माहट को अपने सारी नाड़ियों में लाओ, उस नाड़ी से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करो, और नकारात्मक ऊर्जा जब बाहर जाएगी, इसी को रेकी कहते हैं।
और डिप्रेशन तुम्हारा बाहर जाएगा। तरोताजा जब खड़े हो गए, ऊंचाई में खड़े हो जाओगे, तो डिप्रेशन अपने आप भागेगा। बाहर की कोई भी चीज को लेना बुद्धिमत्ता नहीं है, जब तुम स्वतः ही अपने जीवन की उस धधक को उठा सकते हो। और जो गर्म रहता है वो बोलता है, धप 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 कर बोलता है, उसके हाथ पांव कांपते हैं, उसका शरीर धड़कता है। कभी किसी जगह सरोवर जाओ, गर्म पानी, बद्रीनाथ की तरफ जाओ, तो कैसे पानी से बबल भब 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 आते हैं, और उसमें जाकर तुम जाकर चुपचाप डुबकी लगा देते हो। हाँ जी, हम तो हो गए ब्रह्म सरोवर। अरे तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म सरोवर है उसमें डुबकी लगाओ, तुम उस सरोवर में डुबकी लगाओ। उस डुबकी का फायदा है या इधर उधर की डुबकियों का फायदा है? ये प्रमाणित चीज है, इनबॉर्न ईश्वरी चीज है। रेखा को समझना चाहिए, हर जीवन की रेखा को समझना चाहिए और अग्रसर होना चाहिए।